नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक, और लास्ट में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही ये बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं वो आप तक पहुंच सकें, उनका नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ये खाली स्थान भरना है। शब्द क्या है, वाक्य क्या है, बूढ़ा आदमी अपने से दुखी है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, जवानी, बचपन, प्रशंसा या बुढ़ापे। किससे दुखी है, तो एक बूढ़ा व्यक्ति किससे दुखी हो सकता है, तो वो हो सकता है बुढ़ापे से। बुढ़ापे से दुखी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो बेटा कुबेर का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। किसका, कुबेर का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शंस हैं गिरिराज, यक्षराज, यमराज और महाराज। सही उत्तर क्या है बेटा, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यक्षराज। ठीक है, कुबेर का जो पर्यायवाची शब्द है वो है यक्षराज। अगर आप लोगों का विकल्प 2 सही था तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। ठीक है, किसका, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। यश का विलोम चुनना है। ठीक है, तो यश का विलोम क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन है नीरव, नीरस, अपयश और सुयश। बताइए बेटा इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दिए गए शब्द का विलोम शब्द यानी कि यश का जो विलोम शब्द है, अगर आप लोग ऑप्शन नंबर 3 के साथ में, तो बिल्कुल सही आंसर है अपयश है। ठीक है, क्या है, अपयश है। अगला प्रश्न बेटा ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी वाले शब्द बहुत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं शोकाकुल, शोककुल, शौकाकुल और शौककुल। सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर है शोकाकुल। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। बेटा इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन है योग्य होना, बिना प्रयास की कीमती वस्तु मिल जाना, सफल होना या प्रयास से कीमती वस्तु मिल जाना। मतलब जितना प्रयास किया उससे कहीं ज़्यादा जो है वस्तु मिल जाना, उससे ज़्यादा कीमती वस्तु मिल जाना। सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर है बेटा प्रयास से कीमती वस्तु मिल जाना। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे अगर आपका सही था तो बिल्कुल करेक्ट आंसर था आपका। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निर्देश दिया हुआ सबसे पहले प्रश्न संख्या 6 से 10 तक का जो गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक वालों का। ठीक है, तो ये है अनुच्छेद, यहाँ पे ये गद्यांश दिया हुआ है। क्या है, एक साधु थे भिक्षाटन से मजे में दिन गुजारते और आनंदपूर्वक भजन करते थे। एक दिन महत्वाकांक्षा सिर पर चढ़ी, झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए एक बिल्ली पाली। बिल्ली के लिए दूध की जरूरत पड़ी तो गाय खरीद कर लाए। गाय को साथ संभाल के लिए महिला की आवश्यकता पड़ी, महिला से शादी कर ली, परिवार बना, संत बनकर लोक कल्याण करने का लक्ष्य कहीं से कहीं चला गया। भौतिक आकांक्षाओं का जाल जंजाल इतना बढ़ गया कि परमार्थ का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। सारी क्षमता उसी में खत्म हो जाती थी, सपनों का जमघट ही शेष रह जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हमें हमारे लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसी गद्यांश से कुछ प्रश्न हैं। ठीक है, 4 प्रश्न हैं। क्या है, साधु अपना निर्वाह करके करता था। क्या करके करता था, खेती करके, भिक्षाटन करके, नौकरी करके, बच्चों को पढ़ाकर। इसका सही उत्तर क्या है बच्चों, तो इसका सही उत्तर है भिक्षाटन कर। ठीक है, तो भिक्षाटन करके ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द लिखिए। आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द क्या है, तो अवश्य, जरूरत, परिश्रम या अक्लमंद। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 के साथ में है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका जरूरत। ठीक है, परमार्थ रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। परमार्थ का विलोम शब्द बताना है आपको। क्या होगा बेटा इसका, परामर्थ का रेखांकित जो परामर्थ रेखांकित शब्द है
उसका विलोम शब्द। तो इसका परमार्थ का जो विलोम शब्द है वो है स्वार्थ। ठीक है, क्या है? स्वार्थ है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु ने क्या किया था? क्या किया? तो बिल्ली पाली या दवा डालकर चूहों को मार दिया, चूहे के कुत्ते को पाला, कुछ भी नहीं किया। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा बिल्ली पाला। ठीक है, गद्यांश में दिया हुआ है, क्या किया था? बिल्ली पाला था। अगला प्रश्न है, महत्वाकांक्षा रेखांकित शब्द का उचित अर्थ लिखिए। महत्वाकांक्षा का उचित अर्थ क्या है? यहाँ पे ऑप्शंस हैं, उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा, दयालु, बलवान होना, लायक होना। सही उत्तर है बच्चों उन्नति को प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द लिखिए। तो वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, किंवदंती। ठीक है, तो ये बातें जो बातें जनसाधारण में बहुत ही पहले से चलती आ रही है उनको बोलते हैं किंवदंती। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ पे इस वाक्य में त्रुटि वाले वाक्य को ढूंढना है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं पर क्लिक करें या मतलब टिक कर लें। ठीक है, विकल्प को चुनें। तो यहाँ पे वाक्य क्या है? स्टेशन पहुँचते ही वह फ़ोन कर दिया। तो स्टेशन पहुँचते ही वह फ़ोन कर दिया, ये वाक्य सही है कि गलत है? तो ये वाक्य जो है, इस वाक्य में क्या गलत है? तो स्टेशन पहुँचते ही, यहाँ तक तो ठीक है। वह के जगह पे क्या होगा? उसने होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसने होना चाहिए। उसने फ़ोन कर दिया। ठीक है, स्टेशन पहुंचते ही उसने फ़ोन कर दिया। अगर ये होता तो ये जो वाक्य है वो शुद्ध होता, सही होता, कोई त्रुटि नहीं मानी जाती। यहाँ पर त्रुटि किस में है? तो वह में है। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ठीक है बेटा, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करके आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चे इसको सही कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता है। ठीक है, कि यहाँ पे शुद्ध वर्तनी क्या होगा। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, इसमें भी गलत कर देते हैं लोग। क्यों? क्योंकि कंफ्यूज जाते हैं। ठीक है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे सही वर्तनी वाला शब्द जो है वो है मौखिक। ठीक है, मौखिक। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। ठीक है, यहाँ पे वाक्य है, प्राचार्य ने, अब यहाँ पे पार्ट में बना रखा है, 4 पार्ट बना दिया है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, इसी के हिसाब से ऑप्शन भी दिया है। प्रधानाचार्य ने पार्ट 1, हिंदी अध्यापक पार्ट 2, को बुलाए पार्ट 3, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए। तो यहाँ पे देखिए त्रुटि किस में आ रही है? इसमें आ रही है। ठीक है, को बुलाया होगा। क्या होगा? प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाया। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में दिक्कत है? तो दिक्कत है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, 3 नंबर वाले में क्या दिक्कत है? देखो, प्रधानाचार्य ने 1 नंबर वाला नीचे है, हिंदी अध्यापक 2 नंबर वाला 3 नंबर पे है, को बुलाए 3 नंबर वाला जो है किस पे है? 2 नंबर पे है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है, 3 में गलती है। ठीक है, पार्ट 3 में गलती है। ओके, यहाँ पे बुलाए के जगह पे क्या होगा? बुलाया होगा। क्या होगा? बुलाया। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुझे मज़ा आती है, रेखांकित शब्द की त्रुटि बताइए। किस प्रकार की त्रुटि है इसके अंदर? तो इसमें किस प्रकार की त्रुटि है? तो इसमें देखिए इसमें लिंग की त्रुटि है। ठीक है, इसमें क्या है? लिंग की। यहाँ पे पुल्लिंग आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है? स्त्रीलिंग आया हुआ है। मुझे मज़ा आती है, जबकि यहाँ पे क्या होता? आती है के जगह पे होता आता है। ठीक, क्या? आता है। तो लिंग संबंधी इसमें त्रुटि है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लिंग के कारण। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। बेटा बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा? मैं आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूँ।
निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करता हो। कथा की बैंगन होना, कथा की बैंगन होना, बताइए। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा, केवल दूसरों के लिए उपदेश। कथा का बैंगन होना या कथा की बैंगन होना क्या है? केवल दूसरों के लिए उपदेश है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुण दोष का स्वरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द दीजिए। तो जो व्यक्ति गुण दोष का स्वरूप का मूल्यांकन करता है, गुण दोष का मूल्यांकन करता है, उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है जिज्ञासु, समीक्षक, ज्योतिषी और शास्त्रज्ञ। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है समीक्षक। ठीक है, क्या है? समीक्षक है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो ना बेटा? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, किसी न किसी एजुकेशनल ग्रुप में, जो आपका ग्रुप हो व्यक्तिगत रूप से दोस्तों का। ठीक है, तो वहाँ पर आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, इतना सा हेल्प कीजिएगा। ठीक है, गुण दोष का स्वरूप मूल्यांकन करने के लिए एक शब्द लिखिए, तो वो है समीक्षक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापन करने के लिए या प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है को चुनें। ठीक है, अब यहाँ पे वो शब्द दिया हुआ, वाक्य दिया हुआ है, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गलती होगी है? इस वाक्य में मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, यहाँ पर पता क्या होगा? यहाँ पर आपके जगह पे होगा, आपका जगह पे होगा आपके। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। ठीक है, स्पष्ट हुआ? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है पे चयन करें, आवश्यकता नहीं है को चयन करें। ठीक है, यहाँ पे जो सेंटेंस यानी कि वाक्य जो दिया है वो क्या दिया है? पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। बताइए इसमें कुछ कमी कहीं दिख रही है? पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, अब यहाँ पे क्या कमी दिख रही है आपको? कोई कमी है यहाँ पे? नहीं है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे त्रुटि नहीं दिख रही है। पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सद्भाव रेखांकित शब्द का सही विलोम बताइए। सद्भाव का विलोम शब्द बताना है। ठीक है बेटा, सद्भाव का विलोम शब्द, सद्भाव का विलोम क्या होगा? देखिए स्वभाव तो होगा नहीं, ठीक है, गुस्सा भी नहीं होगा, तो क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सद्भाव जो है, सद्भाव का जो विलोम शब्द है वो है दुर्भाव। ठीक है, अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। बताइए यहाँ पर सही वर्तनी कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है प्रहलाद, 2 है प्रहलाद, 3 है प्रहलाद, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा बच्चा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 प्रहलाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है प्रहलाद है। तो प्यारे बच्चों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।